हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आपके साथ किचन से जुड़ी हुई कुछ ऐसी टिप एंड ट्रिक्स शेयर करूंगी जिससे आपके काम बहुत ही आसान हो जाएंगे। तो मैं तो जब भी किचन में काम करती हूँ तो कुछ ना कुछ मैं ऐसे जुगाड़ करती ही रहती हूँ। तो मैंने पहला जुगाड़ आपको बता रही हूँ कि मैं क्या करती हूँ कि जब भी आप दाल बनाइए तो दाल में आप 3 से 4 या 5 जितने भी आपके कुकर में आलू आ जाएं उस हिसाब से आप कच्चे आलू ले लीजिए और उसको अच्छे से धुल लीजिए। और वो दाल में जब आप पकाइए तो वो आलू डाल दीजिए। अब ये आलू जब दाल के साथ बॉयल हो जाएंगे तो इन आलूओं से आप बहुत ही अच्छे अच्छे जैसे कोई भी स्नैक्स है, कुछ भी सब्जी है, आप बना सकते हैं। तो आलू से तो ऐसे बहुत से आइटम्स बन जाते हैं। तो आप अगर ये दाल में आलू डाल के बॉयल कर लेंगे तो आपका इससे गैस भी बचेगा और जो टाइम है वो भी बचेगा। और इससे के बॉयल होने से आपका काम भी बहुत आसान हो जाएगा। इससे आप शाम के टाइम अगर कोई नाश्ता बनाना है तो आप इससे कोई सैंडविच बना लीजिए, कटलेट बना लीजिए। और अगर आप कहीं से आए हैं थके हैं और सब्जी बनाने का मन नहीं है तो आप जल्दी से इसको मैश करिए और आलू का पराठा बना लीजिए। या कोई मेहमान भी आ जाते हैं तो इन आलूओं से आप फटाक से सब्जी बना दे दिए, चाहे आप कोई भी इससे नाश्ता बना दिए। तो इन आलूओं को बॉयल करने से आपका काम बहुत ही आसान हो जाएगा। तो एक बार आप ये जो मैंने ट्रिक दिया है आप करके देखना, आपका काम बहुत ही आसान हो जाएगा। तो मेरा पहला ये जुगाड़ था। और दूसरा मेरा जुगाड़ है कि जब आप जैसे शाही पनीर की सब्ज़ी आप बना रहे हैं तो आपके पास ड्राई फ्रूट्स नहीं है तो आप कैसे बनाएं, क्रीम नहीं है तो आप शाही पनीर की सब्ज़ी कैसे बनाएं। तो उसके लिए भी मैं जुगाड़ करती हूँ। तो अगर मेरे पास ड्राई फ्रूट नहीं होते हैं और क्रीम नहीं होते हैं तो मैं क्या करती हूँ कि जब आपके पास ब्रेड हो तो आप ये ब्रेड को छोटे छोटे पीसों में तोड़ के और उसको मिल्क में सोक करके रखते हैं। और जब भी प्याज टमाटर और जो भी मसाले आप जैसे फ्राई करने के बाद उसको ग्राइंड करते हैं तो उसमें आप ये जो ब्रेड आपने मिल्क में सोक करके रखा था उसे आप डाल दीजिए। और उसके साथ जो पनीर होते हैं, पनीर उसमें से थोड़े से आप वो पनीर भी उस साथ में डाल दीजिए, वो ग्राइंड हो जाए। तो इससे आपका जो शाही पनीर की सब्ज़ी है बिना कोई ड्राई फ्रूट्स और बिना क्रीम के इतना टेस्ट अच्छा लगता है कि आप एक बार बना के ज़रूर देखना और मुझे कमेंट करके भी बताना कि आपको ये मेरा जुगाड़ कैसा लगा। तो मैं तो ये जुगाड़ करती हूँ शाही पनीर की सब्ज़ी जब बनाती हूँ। तो देखिए ग्राइंड करने के बाद हमारा ये जो शाही पनीर का जो मसाला है एकदम क्रीमी सा टेक्सचर आएगा। आपको कहीं से नहीं लगेगा कि आपने इसमें ड्राई फ्रूट्स या क्रीम नहीं यूज किया है। तो ये सब्ज़ी बहुत ही टेस्टी बनता है इस तरह अगर आप जुगाड़ करके बनाएंगे। और अगर आप मेरा तीसरा जैसे ट्रिक है कि मैं जब भी डोसा बनाती हूँ तो आप डोसा बनाते हो, अगर आपकी मार्केट जैसा डोसा नहीं बनता है, क्रिस्पी नहीं होते हैं और वो जैसे चिकना जैसा मार्केट में आप होटल में खाते हैं ना तो जैसे एकदम चिकना और क्रिस्पी रहता है तो आप सोचते हो कि क्या उसमें डालते हैं लोग। तो मैं तो इसमें डालती हूँ कि आप जब भी दाल चावल भिगोएं और उसमें थोड़ा आप मेथी डाल दीजिए भिगो के, वो भी उससे भी क्रिस्पी बनते हैं। और इसके साथ पोहा, पोहा तो सबके घर में होता ही होता है तो आप इसमें थोड़ा सा पोहा डाल दीजिए। तो पोहा धुल के थोड़ा देर उसको भिगो दीजिए और जब आप दाल चावल वो करें, ग्राइंड करें, पिसे तो उसमें ये पोहा भी डाल के आप पिस लीजिए। तो आप अगर ये जुगाड़ करेंगे तो आपका डोसा एकदम चिकना और वो क्रिस्पी एकदम मार्केट वाला बनेगा। तो देखिए उसी बैटर से मैं आपको बना के दिखा भी रही हूँ कि एकदम आराम से आप हल्के हाथों से फैलाएंगे तो देखिए ये मेरा बन के एकदम क्रिस्पी सा तैयार हो गया। देखिए एकदम मार्केट वाला लग रहा है ना आपको डोसा। बस जो मैंने ट्रिक बताया है अगर आप उस ट्रिक से बनाएंगे तो एकदम ये इस तरह से एकदम
क्रिस्पी एकदम कुरकुरे से बनेंगे आपके। मैंने आपको तोड़ के भी दिखा दिया कि ये कितना क्रिस्पी है। तो ये ट्रिक आप ज़रूर करके देखिएगा। और मेरा चौथा ट्रिक है कि जब हम कभी सेवइयाँ बनाते हैं, मैं भी पहले से सेवई बनाती थी, तो उसमें ये जब सेवई बनाते हैं तो जैसे लगता है कि ना कभी मिल्क बहुत सोक कर लिया, एकदम सॉगी सा बन गया चिपचिपे से। तो उसके लिए भी मैं एक ट्रिक आपको बताती हूँ कि जब भी आप सेवई भुने तो कभी भी जब भुने तो बहुत हल्का सा भुना भुना हुआ जब रहता है, तो उससे ये होता है कि जो सेवई हैं वो सौगी बनते हैं, चिपचिपे बनते हैं। तो आप इसके लिए जब भी सेवई को भुने तो एकदम बहुत बढ़िया से भुने कि एकदम लाल जैसा सेवई हो जाए, तब आप इसको दूध में डाल के बनाएंगे तो ये बहुत ही अच्छा बनेगा। और कभी भी आपके जो सेवई हैं सौगी नहीं बनेंगे, हमेशा खिले खिले से बनेंगे। देखिए इस स्टेज पे मैं फ्लेम ऑफ कर दूंगी। तो इस तरह का भुना सेवई ही हमें चाहिए। तो ये सारे जुगाड़ मैं किचन में करती हूँ। तो मैंने सोचा कि आपके साथ भी मैं शेयर करती हूँ कि ये अगर आप जुगाड़ करेंगे तो आपके जो शाही पनीर है, चाहे ये डोसा है या सेवइयाँ हैं, तो ये सब बहुत ही अच्छे से बन जाएंगे। तो अगर मेरा आपको ये वीडियो पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि ऐसे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड बाय बाय।